जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वालों देखे। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वालों देखे। जन जन को गुरु पुकार रहे, कोई सुन ले तो गुरु भेटे। जन जन को गुरु पुकार रहे, कोई सुन ले तो गुरु भेटे। पर वह पथ किसका देखा, जो पहुँचावे निज देशा। पर वह पथ किसका देखा, जो पहुँचावे निज देशा। गुरु बिन सब जीव भुलाए रहे, भटके 84 रीते। गुरु बिन सब जीव भुलाए रहे, भटके 84 रीते। बड़ भाग्य जीव का जागे, तब आवे सतगुरु आगे। बड़ भाग्य जीव का जागे, तब आवे सतगुरु आगे। सत्संग के वचन पियारे लगे, तब सूरत शब्द में पागे। सत्संग के वचन पियारे लगे, तब सूरत शब्द में पागे। मूरख क्या जानहि भेदा, गुरु को जिन मानुष देखा। मूरख क्या जानहि भेदा, गुरु
से। मेरे अंदर आप विराज रहो, मैं जय गुरुदेव भरोसे। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वालों देखे। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वालों देखे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो जैसे आप लोग प्रचार किए हो, प्रचारक लोग व्यवस्था बनाए हो, ऐसे ही अन्य महात्मा ने कहा, क्या कहा कि भाई जाओ, अब ये सुख शांति की बातें जो मैंने बताया है उसको लोगों को बताओ। तो लोग तैयारी करने लगे जाने की। तो उसमें आप बहुत से लोगों जैसा सीधा साधा आदमी जो दिन में कमाता शाम को खाता, भगवान का नाम लेकर के सो जाया करता था, वो भी उसी में गया हुआ था, सुन रहा था, समझ रहा था, कई दिनों से लगातार सत्संग सुन रहा था, लेकिन वो सब बात नहीं समझ पाया। कहा तो उसने, इच्छा तो उसकी थी कि धर्म के नाम पर आप समझो कर्म करना चाहिए, जो मनुष्य का धर्म है कि भाई जीव की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, जीवों को खिलाओ, जीवों को हो सके तो तुम्हारे पास है खिलाओ, उनके दुख को दूर करो। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। यह उसके समझ में आ गया। कहा महाराज जी, मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब जो बात आप बताए हो बताने के लिए, उसको मैं बता नहीं पाऊंगा। महाराज जी, लेकिन मुझसे भी सेवा ले लीजिए, मुझे भी कुछ बता दीजिए, मैं क्या बताऊं लोगों को जा करके। तो भाव अंदर का समझ गए हो। कहा ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का भाव देख लेते हैं कि भाव है इसके अंदर, तो इसके अंदर भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। हम लोग देखो प्रेमियों, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। कहते तो हैं हम भगत हैं भगत हैं, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं कर पाते हैं, उनके आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, भटकाव हो जाता है। आप जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज के सत्संगी हो, आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, इस बात का दिलाऊंगा कि देखो, गुरु महाराज का जो मिशन था, उस मिशन से हम लोग अलग हो गए, बहुत से लोग, आप लोग अलग हो गए। मैं तो चल रहा हूँ उसी अनुसार। मुझे जो आदेश जब मिलता है, मैं उसी तरह से काम करता हूँ। अब आप हमसे द्वेष रखने लग जाओ और आप हमसे विरोध करने लग जाओ, तो यह तो आपकी कमी है। हमसे आप फायदा ना उठा पाओ जो उठा सकने लायक है, तो यह तो आपकी कमी है। अगर आपको ये विश्वास न हो कि भाई ये अपने मन से कहते हैं, अपने मन से प्रचार करते हैं, अपने मन से नाम दान देते हैं, तो आप गुरु के आदेश का पालन करो, आप ध्यान लगाओ, आप भजन करो, आप सुमिरन करो, तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। जब आप अपने रूप को अंतर में देखोगे, गुरु के रूप को देखोगे, गुरु ने जिनको आदेश दिया अपना काम करने के लिए, उनको जब आप देखोगे, उनसे आपका मुलाकात जब होगा, तो आपको पता चल जाएगा भाई अपने मन से कर रहे हैं या आदेश से कर रहे हैं। गुरु ही पहचान करा देते हैं। इसी में बैठे हुए मिल जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैं नाम बता सकता हूँ, पहचान करा सकता हूँ आपको,
कि उनको पहचान हो गई, अपने की भी पहचान, गुरु की पहचान अंतर में हो गई। गुरु ने जिनकी जिनकी पहचान करा दी, उनकी पहचान हो गई। तो आप इस बात को समझो कि उनके मन से शंका निकल गई। लेकिन यह हुआ कैसे? कुछ करने से हुआ, ध्यान लगाने से, भजन करने से हुआ, साधना शिविर में समय देने से हुआ, बैठने से ये हुआ, साधना शिविर जो लगाई गई। तो आप ये समझो कि आप कोई गुरु महाराज के सौतेले बेटे हो। अरे हम बेटा हैं, और हमारे जो साधक लोग हैं, हमारे कहने पर यानी गुरु का आदेश समझ करके जो ध्यान भजन किए, आप ये समझो क्या वो आप उनके सगे हैं और आप सौतेले हो? आपसे कोई सौतेला व्यवहार करेंगे तो आपके अंदर भटकाव आ जाता है। इसलिए ऐसा हो जाता है। देखो सूरज निकला है और रोशनी सबको दे रहा है, लेकिन अगर आप काले रंग का चश्मा लगाओ, नीले पीले रंग का लगाओ, तो यही रोशनी जो सफ़ेद दिखाई पड़ती है, काला पीला नीला दिखाई पड़ने लग जाएगी। जो धूप में बैठे हैं, सीधे धूप मिल रही है, और जो छाया में बैठे हैं वो कहें कि हमको धूप नहीं मिल रही है, तो कमी तो है उनकी कि जो देखना नहीं चाहते हैं, धूप का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो देखो प्रेमी, ये सब बताना जरूरी है। आप अगर भटकाव में अगर आप आ गए तो फिर मिशन से अलग हो जाओगे। गुरु महाराज ने आपको मतलब यह सत्संग में यह बात सुनाया था कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो भाई मैं तो सबकी संभाल वाली बात करता हूँ। मैं तो यानी आपके आत्मा को देखता हूँ, और आत्माओं की संभाल के लिए गुरु महाराज ने मुझको काम दिया है। मैं तो आपके शरीर को नहीं देखता हूँ, या बुढ़े हैं कि जवान हैं, या पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, या धनी मानी हैं कि ये गरीब हैं, मैं तो वो नहीं देखता हूँ। मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। और जो हमारी बातों के अनुसार सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उन लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि सबसे प्रेम करें। किसी के अंदर भटकाव आ गया तो अब उनको क्या आप यानी घर से निकाल दोगे? अरे कोई अपने घर का बच्चा है तो उसको क्या आप मार डालोगे या घर से भगा दोगे? अरे उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, समझ में उसके आ जाए तो भगाने की क्या जरूरत है? तो भटके हुए लोगों को भी यहाँ स्थान है, और भटके हुए लोगों को आप ये समझो प्रेम दो, गले लगाओ, सम्मान दो, उनको उठने बैठने का पहले व्यवस्था बनाओ, उनके खाने रहने की पहले व्यवस्था बनाओ। आप कोई भी प्रेमी जो हमसे प्रेम करते हो, कोई भी उनका द्वेष मत करो, उनको ताना मत मारो, कुछ बुरा मत कहो कि भाई तुम अभी तक भटके हुए थे, कहाँ थे? यानी समझो भटकाव सबके अंदर आ जाता है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आप ये समझ लो कि यानी समझो इनको जानकारी हो गई। आप अपनी कमी देखो कि हमने जानकारी नहीं कराई, आपने ये बात नहीं बताया होगा कि भाई पहचान करो, तुम अंतर से पहचान करो। शक्ति की पहचान की जाती है, शरीर से पहचान नहीं होता है। आप ही समझो प्रभु कभी भी मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो तो किसी न किसी को भेजता है और शक्ति अपनी देता है काम करने के लिए, तो काम करते हैं। तो शक्ति का अनुभव कैसे होगा कि जब कुछ करोगे? और समझा दें, देखो ये बल्ब लगे हैं, अब तार से जुड़ा हुआ है। अब ये जो बाहर का तार देखोगे वो रबर का है, और इसके अंदर और तार है, तो करंट तो उसमें है, अंदर वाले में है। और करंट जब कट जाता है तब बल्ब नहीं जलता है, तो करंट उसमें प्रभावित किया जाता है, जिसको शक्ति कहते हो, पावर कहते हो। तो पावर तो वहाँ से मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था, नए लोग कहेंगे ये क्या बोलने लग गए बाबा, लेकिन ये भी जरूरी था, क्योंकि इस आशंका का भी समाधान जरूरी था। तो देखो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि उसके भाव अच्छे थे, और प्रेम था, भक्ति थी, गुरुमुख था, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो गया। तो काम तो गुरु महाराज को उनसे भी लेना था, बाबा जी को लेना था, महात्मा जी को। तो उस गांव के सीधे साधे आदमी से कहा कि तू जा, घर घर जाना और आवाज लगाना
कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, ये आवाज़ लगाना। तो गया आवाज़ लगाने लगा। तो उसको कि वहाँ आश्रम पर रहता था, तो वहाँ लोग जिस तरह रहते थे उसी तरह से कपड़ा पहन लिया। जैसे आप लोगों को गुलाबी कपड़ा पहना दिया गया, बहुत से लोगों को बचत के लिए पहना दिया गया कि आने वाले खराब समय में गुलाबी कपड़ा पहने रहोगे, बचत हो जाएगी। गुलाबी पगड़ी बंधवाया था गुरु महाराज जी, और कहा था, गुरु महाराज का ये वाक्य है कि इन पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। बहुत चमत्कार हुआ इस तरह का। टाट बोरा भी पहनाया था गुरु महाराज जी, मतलब से पहनाया था। बहुत से प्रेमी भाई अभी भी पहन रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग तो उस समय के जो थे जवान थे, आप समझो बुढ़े हो गए। कुछ बुढ़े लोग दुनिया संसार से चले भी गए जो उस समय पहने थे। मैं भी पहना था, पहनता था। लेकिन जब ये काम करने को हुआ, जब सत्संग करने को हुआ, नामदान देने को हुआ, तब गुरु महाराज ने कहा अब इसको उतार दो। और जैसा बताया वैसा पहन लिया और फिर ये काम करने लग गया। तो समय होता है। जैसे आप ये देखो, विद्यार्थी अलग कपड़ा पहनते हैं और मास्टर जी लोग अलग पहनते हैं। कुछ अगर किसी को मास्टर बनाना होता है, बनना होता है, तो उनको वो ड्रेस दे दिया जाता है, वो पहना दिया जाता है। कहते हैं भाई ये बच्चों का ड्रेस आप नहीं पहनोगे, आप ये पहन के आओगे कि जिससे आपकी पहचान अलग हो जाए। तो देखते थे गांव के लोग, घर के लोग, तो कुछ उनको चावल चीनी, कुछ आटा दे देते थे, ले आते थे, श्रद्धा बस देते थे। तो श्रद्धा को ठुकराया नहीं जाता है। श्रद्धा किसको कहते हैं? जैसे दिल की इच्छा होती है लोगों की कि हम इनको दे दें। अभी बैरावा में कार्यक्रम था, एक बहुत बुढ़िया माता जी आई, बेचारी डंडा लेकर चलती थी। क्या लेकर आई? पपीता। और बोली ये हमारे घर का फल है, ये आपके लिए लाई हूँ। उसको हमने रखवाया और कल दांत नहीं है तो खाने सकता, कच्चा। कल सब्जी बनवाया उसका। सब्जी क्या बनवाया? उबाल दिया, उबला हुआ ही खाता न, तो उबाल दिया। हमने कहा उबलवा के लाओ, उसको हम खाएंगे। यह सीख हमको कहाँ मिली थी? गुरु महाराज से मिली थी। एक बार गुरु महाराज गए थे, वहाँ झोपड़ी में ठहरे हुए थे, बेचारे बड़े गरीब लोग थे। तो जब उनके बीच में गुरु महाराज गए तो वहाँ भी एक यानी समझो बुढ़िया माँ एक बहुत मोटी धोती मार्किन की गुरु महाराज को ला करके दिया। गुरु महाराज ने हमसे कहा धोती ले चलो रखो वहाँ, तो रख दिया। अब दूसरे दिन जब गुरु महाराज नहा के आए तो उससे पहले कपड़ा वगैरह मैं निकाल दिया करता था जो पहनना रहता था। तो धोती वहाँ जब पहनने को हुआ तो बोले वो धोती लाओ। तो उन्होंने कहा कौन सी? बोले वो माता जो लाई थी, माता जो लाई थी उसको पहनेंगे हम। तो गुरु महाराज उसको पहने रहे, बहुत देर तक पहने रहे। फिर और लोग जो थे आए, गुरु महाराज ये कपड़ा बदल लीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसको आप बदल लीजिए। अरे बोले हमारा यही ठीक है। जब बहुत लोग कहने लग गए तब हमसे बोले अच्छा भाई लाओ हमारी धोती निकाल दो। तब दूसरी धोती पहन करके गए थे। तो कद्र करते थे, इज्जत करते थे। भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, और वो भावनाएं जो होती हैं वही फलीभूत होती हैं। भारत में देखो प्रेमियों, मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बावल रेवाड़ी में। तो झारखंड के एक प्रेमी आए और हमको उन्होंने हाथ पे समझो दिया। हम तो रुपया पैसा रखते नहीं हैं, हम तो भाई कहते हैं कि आप इसको खर्च करो, उसकी हमने सब व्यवस्था बना रखा है। देते भले हो, झोली में डाल देते हो, गाड़ी में हमारे डाल देते हो, लेकिन हमने तो सब व्यवस्था बना रखा है। हम जेब में से अपने आप क्या ले पाएंगे, बुढ़ापे में क्या कर पाएंगे? बताते जरूर रहते हैं जो हमारे समझ में आता है। तो हमारे हाथ में पकड़ाया हो और कहा बड़े मुश्किल से इसको जुटाया, अपनी भाषा में इकट्ठा किया है। थोड़ी सी रकम थी, हमने उसको अपने हाथ में लिया और ले गए। उसको हमने रखा अपने पास, उसको हमने रखा। अब आप ये समझो हमने भावनाओं को उनके समझा कि देखो ऐसे लोगों से यानी समझो यह काम होना है। धर्म का काम छोटे लोगों के द्वारा होना है। जब जब परिवर्तन हुआ
तो आज जैसे गांव के सीधे साधे लोगों के द्वारा हुआ, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, बंदर और भालुओं के द्वारा बदलाव हुआ, धर्म की स्थापना हुई, रावण का विनाश हुआ, आप देख लो इतिहास उठा करके कि इसी धरती पर समझो कि यानी महाभारत हुआ था। अब तो सब ये इधर हो गया, पहले तो बहुत दूर तक था। मोटी बात आप ये समझो कि कितने भी देश बन जाएं, लेकिन रहेंगे तो धरती पर ही, अरे जमीन पर ही तो रहेंगे, आसमान के नीचे ही तो रहेंगे। तो उसने तो कोई देश बनाया नहीं, उसने तो भगवान ने कोई जाति बनाया नहीं, उसने तो कोई धर्म बनाया नहीं, उसने तो केवल एक जाति बनाई, मानव जाति बनाई, मानव धर्म बनाया। उसने तो केवल यानी मनुष्य के लिए सारी चीजें बनाई। तो आप ये समझो प्रेमी कि यानी छोटे लोगों के द्वारा परिवर्तन हुआ। और यही धरती थी जहाँ रावण भी रहता था और राम भी रहते थे और बंदर और भालू भी रहते थे। यही धरती है, यही जमीन है कि जहाँ पर कंस भी रहता था और कृष्ण भी रहते थे, जहाँ पर कौरव भी रहते थे, पांडव भी रहते थे। तो अब आप ये देखो कि जब जब यानी समझो दुष्टों का संहार हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है, छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है। जो भी काम हुआ है जनहित का, जो भी जीवहित का काम हुआ है, छोटे लोगों के द्वारा ही हुआ है। तो वो गांव का सीधा साधा आदमी हो गया, प्रचार खूब करता था, घर घर जाता था। तो गया एक दिन, तो गांव में गया, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में ऐसे जाता था। तो एक घर के सामने एक तोता लटका हुआ था पिंजरे में। और जब ये पहुंचे तो कहा गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब तोता बोला कि भाई हमारा यह बंधन कैसे छूटेगा, हम कैसे मुक्ति पाएंगे, हम तो बंधे पड़े हैं। पेड़ पर रहने वाले, अच्छा अच्छा ताज़ा फल खाने वाले, और हमको जो भी चून चावल मिल जाता है, जो भी जूठा खूठा मिल जाता है, हमको उसको खा करके और संतोष करना पड़ता है। तो भाई हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा, ये बताओ। आप कहते हो गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो कैसे छूटेगा। हो तो बेचारा सीधा साधा, उसने कहा भाई हमको नहीं मालूम है ये बंधन कैसे छूटेगा। तब कहा अपने गुरु से पूछ करके आनो। तब गया, शाम को गुरु जी बैठे थे, रोज की तरह से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरु जी ने कहा बोल क्या कहना है। तब कहा तोता ने सरकार सवाल किया कि गुरु बंदी छोड़, तो मेरा ये बंधन कैसे छूटेगा। इतना सुनते ही गुरु जी गिर गए और बेहोश हो गए। और ये सब लोग दौड़े, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई पैर सहलाने लग गया तलवा। तो एक आदमी वहीं सुन रहा था, आश्रम के लोगों में ही था वो। तो उसने कहा इसी ने कुछ कह दिया है। जैसे बोले हैं तैसे गुरु जी बेहोश हो गए। अब लोग तो ऐसे देखने लग गए जैसे बकरा बंधा हुआ बकरा कसाई को देखता है और देखता हुआ है कि ये काटता चला जा रहा है, तब वो ये समझ जाता है हमको काटेगा, छोड़ेगा नहीं ये। ऐसे ही कातर नजर जिसको कहते हैं, ऐसे ही आश्रम के लोग उसको देखने लग गए। हो ये बेचारा घबरा गया। अब ये रोने के अलावा और क्या था इसको, और रोने लग गया ये। आप ये समझो कि बैठ गया वहीं पर, इंतजार करने लग गया। हिम्मत न पड़े इसके गुरु की सेवा भी करने की। कुछ आधा पौन घंटा के करीब गुरु जी बेहोश रहे। उसके बाद उठ पड़े, हंसने बोलने लगे, जो जो काम करते थे सब काम करने लग गए, खाने पीने लग गए, खाए पिए, और बिल्कुल हंसी खुशी का जैसा माहौल था वैसा ही हो गया। लेकिन ये जो आदमी था, इसको शंका हो गई कि भाई कहीं ऐसा न हो कि सुबह मारें पीटें ये। तो सुबह रोज थोड़ा देर से जाता था और दूसरे दिन जल्दी निकल गए। अब उसी गांव में गया, फिर जहाँ जाता था उसी में गया। तो उसी में जब गया तो तोता ने पूछा, घर के सामने जब पहुंचा तो तोता ने पूछा कि भाई गुरु से पूछ के आए। इसने कहा भाई
हमको तो तुम मरवा दिए होते, हम तो मार डाले गए होते। तुमने ऐसा सवाल हमसे कर दिया कि सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। बस वो तोता सुनते ही ज़रा बेहोश हो गया। हाँ, अब तो और आफत हो गई इसके लिए। काश सुनते ही गुरु बेहोश हो गए, वहाँ से किसी तरह जान बची। अब यहाँ अगर घर के लोग देखेंगे और बात को समझेंगे तो वो हमको मार डालेंगे। कैसा गया। अब औरत लेकर के कुछ आई अंदर से, तब देखती है कि वो तो है नहीं, कोई है नहीं। जो आते थे वो तो है नहीं। तो देखा, तोते पर नजर पड़ी तो ऐसा तोता पड़ा हुआ है बेहोश, चारों खाने से। और उसने कहा लगता है तोता मर गया। देखा, उसने हिला डुला के कुछ ले गई पिंजरे को और ढक करके धीरे से ढकेल दिया तोते को और वापस लौटने लगी। तैसे तोता उठा और उड़ करके और गया पेड़ पर बैठ गया। और जब ये उधर पहुंचा अगले घर की तरफ, तब तोता बोला कि भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मेरा बंधन तुमने खुलवा दिया, तोड़वा दिया। भाई तुम समझे इस बात को? उसने कहा, अरे तोता भाई, हमारे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब तोता ने इनको कहा कि भाई तुमको गुरु ने कुछ पूजन भजन बताया है? कहा हाँ बताया है। कहा तुम जब करते हो तो होश में करते हो कि बेहोश होकर करते हो? बोला ये तो हमको नहीं मालूम कि आपको कैसे करते हैं, लेकिन होश तो हमको रहता है। तब उसने कहा उस समय बेहोश हो जाया कर। तोते ने बताया, कहा इस तरह से बेहोश हो जाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तुम भूल जाओ अपने शरीर को और जो गुरु ने बताया याद करने के लिए उन्हीं को याद करो। जो गुरु ने तुमको कुछ बताया हो उसी तरह से करो। तो आप जो अभ्यास करते हो, पुराने जो नामदानी हो, आपको इस बात को जानना चाहिए। आप यानी समय निकाल कर जब बैठो, गृहस्थी से समय निकालो, आप गृहस्थी का काम करो, घर का काम करो, अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए काम करो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करो। आप व्यापार करते हो, दुकान करते हो तो दुकान करो। आप मजदूरी करते हो तो मजदूरी करो। जो भी काम करते हो करो और उसके बाद में व्यवस्था देख लो कि सबके लिए खाने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। लेकिन 24 घंटा उसी में मत लगे रहो। 21 घंटा आप इन सब कामों में समय दे दो और कम से कम 24 घंटे में 3 घंटा मिला करके समय आप यानी भजन ध्यान सुमिरन जो बताया गया है उसके लिए दे दो। देखो प्रेम, जहाँ जहाँ भी हो सके आप लोग जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो। और ये साधना जो रहेगी ये पिछले साधना शिविरों की तरह से अखंड नहीं रहेगी, ये खंडित रहेगी। जिसके पास जब मौका हो जितनी देर चाहे उतनी देर बैठे, फिर उठ करके चला आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सब लगातार बैठे ही रहें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और ये साधना जो होगी ठंडी के महीने में होगी। ठंडी के महीने में आदमी के पास समय ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, उस समय पर साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। किसको? जो अभ्यास करते हैं, जिनकी साधना बन गई है, जिनको रास्ते में विघ्न बाधा आई और उस बाधा से निकल गए तो आप कर सकते हो। नहीं, बाकी अभ्यास करने वाले लोग रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं और बाधाओं को पार करना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पर आप मत करना और मन को शांत कर लो। मन में टेंशन न हो, नसों में कोई तनाव न हो, आराम से आप बैठ सको। ऐसे समय पर बैठो, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठो और न मन लगे तो उठ जाओ। लेकिन मन को मनाओ
मन को बनाओ साधना करने के लिए। मन से कहो थोड़ी देर शांत हो जाओ। अभी तक हम तुम्हारे कहने से ही चलते रहे, अब हमारे कहने से तुम थोड़ी देर रुक जाओ। जहाँ मैं देखूं वहीं पर तुम रहो, देखो वही। दो मैं सुनूं उसी को सुनो।